दोस्तों, अगर आपको स्पाइन की समस्या बताई गई है या फिर आपको कमर में दर्द हो रहा है या बैक में पेन हो रहा है, लेग में पेन हो रहा है साइटिका की तरह, पर आप इसको नेग्लेक्ट किए जा रहे हो क्योंकि शायद आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है डॉक्टर के पास जाने का, या फिर डॉक्टर ने अगर सर्जरी बोल दी, तो ये सब फैक्टर्स की वजह से अगर आप इसको निगलेक्ट कर रहे हो तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आगे फ्यूचर में, इसके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, पर आपको एजुकेट करना है ताकि आप आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम को समझें और इसको टाइम में आप डॉक्टर के पास जाके दिखाएं और जो भी आपको ट्रीटमेंट बताया गया है उसको फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश टाके और मैं एक स्पाइन सर्जन के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। अगर आपको स्पाइन का प्रॉब्लम है तो या फिर कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में, हम जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं। पर स्पाइन एक ऐसी समस्या होती है कि हमें अगर थोड़ा बहुत बैक पेन होता है तो हम सह लेते हैं, या स्पाइन डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं कि अगर हमको सर्जरी सजेस्ट कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो देखो, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्पाइन में हार्डली 5-10% पेशेंट्स को ही सर्जरी लगती है। पर अगर आपको बैक पेन है और आप निगलेक्ट कर रहे हो तो ये चीज़ को समझ ले कि ये पेन धीरे धीरे बढ़ सकता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एटलीस्ट इसका डायग्नोसिस होगा, इसका निदान होगा और वो आपको इसके बारे में राइट ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे ताकि ये प्रॉब्लम आगे बढ़े ना। तो ऐसे कुछ पोस्चरल चेंजेस होते हैं, उठने बैठने का तरीका हमको चेंज करना होता है, एक्सरसाइजेस कुछ करनी होती है, कुछ मेडिसिन होती है। इसका अगर आप सेवन करते हो तो ये प्रॉब्लम को हम कंट्रोल या रोक सकते हैं ताकि ये आगे बढ़े ना। पर अगर आप निगलेक्ट करते हो तो ये बढ़ बढ़ के क्रोनिक पेन आपकी कमर में या बैक में हो सकती है, जो आपको कई महीने तक, सालों तक जा सकती है। और अगर आप लेट स्टेजेस में फिर डॉक्टर के पास जाते हो तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक और चीज़ हो सकती है जो काफ़ी टाइम से अगर आपको पेन हो रहा है बैक में, तो ये एक लो ग्रेड इन्फेक्शन हो सकता है या लो ग्रेड ट्यूमर हो सकता है, जो बॉडी में कहीं तो ट्यूमर है या मेटास्टेसिस, मतलब उसका स्प्रेड स्पाइन में हुआ है, या स्पाइन में खुद ही ये वो ट्यूमर बढ़ रहा है। तो ये ट्यूमर और इन्फेक्शन के भी लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस है, फीवर है, खाने की इच्छा नहीं होती है, आपके कपड़े लूज हो रहे हैं, रात को आपको पेन बढ़ता है, तो ऐसे कुछ लक्षण से जो ट्यूमर या इन्फेक्शन को सजेस्ट करते हैं। तो बैक पेन को लाइटली ना लें। दूसरा प्रॉब्लम जो बैक पेन को निगलेक्ट करने से हो सकता है वो है कि लिमिटेड मोबिलिटी। मतलब आप पहले अच्छे हद तक चल पाते थे, आप 15-20 मिनट तक चल पाते थे, फिर आपको पेन होता था, पर आपने इसका इलाज नहीं कराया तो धीरे धीरे जो नस का प्रेशर है वो बढ़ के आपकी मोबिलिटी कम हो सकती है। मतलब पहले 15 मिनट चल पाते थे तो अभी 5-6 मिनट में आप चलते हो तो पैर भर जाता है, भारी हो जाता है, दूर तक चल नहीं पाते हो। या फिर कुछ ऐसी भी स्टेज आ जाती है कि बेड के नीचे खड़े होते ही पैरों में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है। तीसरी जो चीज़ हो सकती है वो है नर्व डैमेज। मतलब जो नस हमारे स्पाइन में है, स्पाइनल कॉर्ड है, या हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स लंबर स्पाइन में है, उसके ऊपर अगर दबाव काफ़ी सालों तक बना रहेगा तो वो नर्व को डैमेज हो सकता है। मतलब जो पैरों में सुन्नपना महसूस होता है, वो सुन्नपना ऑपरेशन के बाद या इलाज करने के बाद भी काफ़ी हद तक रह सकता है, क्योंकि वो नर्व ही डैमेज हो गई है। और जैसे हमने पहले हमारे कुछ वीडियोस में कहा है कि अगर हड्डी टूटती है तो हम उसको जोड़ सकते हैं ऑपरेशन से, पर अगर नस टूटती है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है और उसकी वजह से पैरालिसिस होता है, तो ऐसे स्टेजेस में रिकवरी बहुत लेट, या अगर कंप्लीट इंजरी है तो रिकवरी नहीं भी हो सकती है। तो इसकी वजह से नर्व डैमेज अवॉइड करने के लिए आपको टाइमली प्रेजेंटेशन डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी बन जाता है। चौथा जो एक नुकसान हो सकता है लेट डॉक्टर के पास जाने की वजह से, वो है कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़, या फिर आपका स्पाइन जो पहले सीधा था वो अब बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया है, बेंड हो गया है, या आप आगे झुक रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा इन्फेक्शन था, उसका टाइमली इलाज नहीं हुआ तो वर्टिब्रा कोलैप्स हो गया और स्पाइन में बेंड हो गया। या फिर कमर दर्द हो रहा था और आपने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, पर पता चला बाद में कि उसमें फ्रैक्चर था और उसकी वजह से स्पाइन बेंड हो गया। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं कि जो हम अगर स्पाइन का प्रॉब्लम एड्रेस नहीं करते हैं तो वो बढ़ बढ़ के स्पाइन को झुका सकते हैं या टेढ़ा भी कर सकते हैं स्पाइन को, और फिर लेट डॉक्टर के पास जाने के बाद इसको सीधा करने में बहुत मेहनत लगती है और इसकी रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक पांचवी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि लेट प्रेजेंटेशन से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। मतलब हम जो नॉर्मली पहले जैसे वॉक हो गया, मॉर्निंग वॉक कर पाते थे, इवनिंग वॉक कर पाते थे, पर अब हम ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते। फिर भी अगर आप इसका इलाज नहीं कराते हो
तो जैसे नर्व डैमेज होने की वजह से भी आपको बाद में, सर्जरी के बाद में भी पैर में सुन्नपना रहता है, कभी कभार दर्द बना रहता है, तो फिर आप बाद में जनरली डॉक्टर को भी बोलते हो कि सर हमने तो सर्जरी कराई पर हमको तो इफ़ेक्ट नहीं मिला, पर आपका प्रेजेंटेशन ही इतना लेट था कि अगर नर्व डैमेज हो गई है तो फिर आपको उसके पूरे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए टाइमली प्रेजेंटेशन और इलाज अगर आप कराते हो तो आप पहले जैसी ज़िंदगी जी सकते हो। पर अगर आप नहीं कराते हो और इसको खींचे जा रहे हो तो जी हाँ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। जो पहले चीज़ें आप कर पा रहे थे वो बाद में आप नहीं कर पा सकते हो। तो ये ज़रूरी है कि आपको स्पाइन के प्रॉब्लम को निगलेक्ट नहीं करना है और डॉक्टर को आपको जल्द से जल्द प्रेजेंट करके एक एडवाइस ले लेनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है। आप एटलीस्ट ये समझ तो लो, बाद में क्या करना है वो आपकी डिसीजन है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी और अगर आपको स्पाइन का प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर स्पाइन के डॉक्टर के पास इसे दिखाने जाओगे। अगर आपको इससे जुड़े कुछ सवाल है तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उसका जवाब दें। थैंक यू सो मच।